जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेसिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। वहाँ से वैकेंसी आ रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कवर हो रहे होंगे, जिसमें आपके पीजीटी, टीजीटी और साथ में नॉन टीचिंग पोजीशंस पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले किसी भी स्कूल में पढ़ाने का। और सैलरी यहाँ पर फिक्स 60,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। जो सैलरी यहाँ मेंशन की जा रही है वो सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी। चलिए देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन की डिटेल्स देख लेते हैं पूरी। एज एलिजिबिलिटी और जो भी जानकारी, एग्जाम पैटर्न, फीस क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इस वैकेंसी से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस और पीडीएफ होंगे, ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हो या नॉन टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई हो, आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वैकेंसी को डिस्कस करते हैं और स्टार्ट आपका यहाँ से हो रहा है। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से ये वैकेंसी आ रही है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसको पूरा एंड तक देखिएगा आप। अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका ये जॉब होने वाला है, लेकिन सैलरी यहाँ पर काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जिसमें बात करते हैं वैकेंसीज की, सबसे पहले वैकेंसी आपकी पीजीटी इंग्लिश की है। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी और एक वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है, जिसमें सैलरी यहाँ पर फिक्स अमाउंट 60,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये तो नंबर 1 आपकी क्वालिफिकेशन होगी। नंबर 2 क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर बीएड चाहिए होगी। बीएड बिल्कुल मैंडेटरी है। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम और एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। 28 फरवरी 2025 तक आप ओवर एज नहीं होनी चाहिए, अंडर एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपकी ये सीटेट एस्टेड सब डिजायरेबल कंडीशन है, अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 आप देखिए, पोस्ट जो है आपका पीजीटी फिजिक्स का है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, एक वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी में 60,000 फिक्स सैलरी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी हो आपके पास, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो मास्टर्स आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। और साथ में आपके पास बीएड यहाँ पर मैंडेटरी होगा। एज लिमिट 21 से 40 मैंडेटरी होगी और टीचिंग में आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखिए, थर्ड वैकेंसी आपकी आती है पीजीटी केमिस्ट्री की। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक वैकेंसी यहाँ पर भी है। यूआर कैटेगरी की ये भी पोस्ट है। 60,000 सैलरी यहाँ पर भी मिलेगी आपको पर मंथ। 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी तो मास्टर्स कंसर्न सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में हो, या सॉरी केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो। और साथ में आपके पास यहाँ पर बीएड चाहिए होगा। 21 से 40 साल उम्र सीमा, 28 फरवरी 2025 तक ये कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ वैकेंसी आपकी पीजीटी बायोलॉजी की आती है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ये भी रहने वाला है। एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। 60,000 फिक्स सैलरी आपको यहाँ पर दिया जाएगा पर मंथ। और यहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी हो, यानी तो आपके पास मास्टर्स हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जियोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास मास्टर्स है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, यानी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड भी चाहिए होगा यहाँ पर, ये बात भी ध्यान में। रेसिडेंशियल स्कूल है, इसमें फ्री फूड और लॉजिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। 21 to 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी मैथ्स की। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, यहाँ भी फिक्स 60,000 सैलरी पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। यूआर कैटेगरी की पोजीशन है ये। एक वैकेंसी है, 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर मास्टर्स आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ है। सब्जेक्ट यहाँ पर मास्टर्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई सा भी हो सकता है। और साथ में यहाँ पर बीएड आपका मैंडेटरी होगा, तो बीएड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एज लिमिट वही 21 से 40 साल यहाँ पर भी आपका रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद फोर्थ एफ की बात करते हैं। अगली वैकेंसी आपकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। एक वैकेंसी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपके पास यहाँ पर मास्टर्स होना चाहिए। यानी तो आपके पास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 60,000 फिक्स सैलरी यहाँ पर भी आपको मिलेगी। यूआर कैटेगरी की वैकेंसी है। बीई बीटी किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप सीएसआईटी में नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो मास्टर्स का मैंने बता दिया, एमएससी कंप्यूटर साइंस में है, एमसीए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन ऑल्सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी तो आपके पास सी लेवल डोएक फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन
और साथ ग्रेजुएशन भी चाहिए होगा और साथ में डोइक सी लेवल आपका चाहिए होगा। और 21 से 40 साल यहाँ भी एक एज लिमिट आपकी यहाँ पर रखी गई है। अगली बात करते हैं बीएड। तो यहाँ पर आपका मैंडेटरी नहीं है क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पोजीशन है, तो इसमें बीएड नहीं भी होगा तो भी चलेगा आपका। अगली बात करते हैं टीजीटी टीचर्स की, जिसमें सबसे पहला पोजीशन है आपका टीजीटी सोशल साइंस का, ठीक है, जिसमें आपकी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी में 50,000 सैलरी आपको पर मंथ देखने को मिलेगा। जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी तो बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या ध्यान में रखना है, तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, और ऑनर्स ग्रेजुएशन विद हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, या फिर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है। और एज पर द सीबीएसई बायलॉज रूल्स फॉर द रूल टीजीटी सोशल साइंस, ठीक है, पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस, ये ध्यान में रखिएगा। बीएड मैंडेटरी होगा, सीटेट भी यहाँ पर मैंडेटरी होगा कि सीटेट आपने पास कर रखा है पेपर 2, यानी तो एस्टेट भी अगर आपके पास है देन ऑल्सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी पोजीशंस पे आपको यहाँ पर सैलरी 50,000 पर मंथ फिक्स मिलेगी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन तो इसमें अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं। और इनमें इन्हीं सैनिक स्कूल्स में परमानेंट वैकेंसीज भी आती रहती हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस पे आपको मैं इस तरह की वैकेंसीज आपको चैनल पे शेयर करता रहूँगा। एज लिमिट की बात करूँ तो 21 से 35 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 28 फरवरी 2025 को ये भी कैलकुलेट होगी, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 21 से 35 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास होना चाहिए, यानी तो आपके पास इंग्लिश लिटरेचर में, यानी तो इंग्लिश लिटरेचर में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने क्या पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़ा हो, साथ में आपके पास बीएड है और सीटेट आपने पास कर रखा है या फिर एस्टेट आपने पास कर रखा है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ओबीसी कैटेगरी का ये वैकेंसी है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ओबीसी वाले कैंडिडेट्स ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से 35 साल उम्र सीमा है, एक ही वैकेंसी यहाँ पर भी है। चलिए अगली बात करते हैं। काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 50,000 सैलरी मिलेगी यहाँ भी, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एमए एमएससी साइकोलॉजी में आपके पास होना चाहिए, यानी तो आपके पास एमए एमएससी या एमकॉम होना चाहिए विद बीएड या एमएड क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन है। 21 से 35 साल यहाँ पर आपकी उम्र सीमा दी गई है। ओबीसी कैटेगरी का ये भी वैकेंसी आपका रहेगा काउंसलर का, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीईटी टीचर्स की, जिसके लिए 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। यूआर कैटेगरी की ये पोजीशन है। बीएससी फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, कॉमा हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड 1 ईयर्स बीपीएड आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और एज लिमिट 21 से 35 साल आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखिएगा। आर्ट मास्टर की बात करें तो आर्ट मास्टर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक वैकेंसी है, 50,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन विद ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर आर्ट या फाइन आर्ट विद मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी तो मास्टर्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी तो हायर सेकेंडरी यानी 12th आपके पास हो और 4 साल का आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग या फाइन आर्ट्स आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में ये आपकी वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की, जिसमें आपको यहाँ पर 30,000 फिक्स सैलरी देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी की वैकेंसी है और इसमें 18 से 50 साल आपकी उम्र सीमा है। 12th विद साइंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। उसका लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ये भी रहेगा। 18 से 50 साल उम्र सीमा आपकी यहाँ भी रहेगी, ठीक है। और 30,000 सैलरी मिलेगी। एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है। 12th विद साइंस सब्जेक्ट आपका पास होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 30,000 सैलरी मिलेगी और इसमें अब 18 से 50 साल उम्र सीमा है। और 12th विद साइंस सब्जेक्ट जो कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, उसमें साइंस के साथ आपने 12th किया हो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी 28,000 पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी। 18 से 50 साल उम्र सीमा है और इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, तो 12th होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में आप यहाँ पर प्रोफिशिएंट हो, 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड रखते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी की ये वैकेंसी है। तो इस तरीके से वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स थी, ठीक है। अब अदर कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट्स अपॉइंटेड एट सैनिक स्कूल संबलपुर विल बी एम्प्लॉयज ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी एंड सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन वीक एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशंस विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद नॉन रिफंडेबल ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹500 फॉर जनरल ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट्स एंड ₹250 फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फी पे करना है। ₹500 की फी है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए ₹250 आपके यहाँ पर फीस होने वाली इन द फेवर ऑफ ड्रॉन इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से पूरा यहाँ पर आपको ब्रांच का एड्रेस लिखा हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये आपको बाई पोस्ट सेंड करना है, ठीक है। और पोस्ट पे कहाँ सेंड करना है, तो एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन किया है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। एड्रेस पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट संबलपुर उड़ीसा, यहाँ पर आपको पिन कोड के साथ मेंशन किया है। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एट सैनिक स्कूल संबलपुर इस 21 मार्च 2025। तो अभी भी आपके पास पूरे के पूरे 20 दिन है, तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। बाई पोस्ट आपको सेंड करना है। इस बाकी जानकारी आप यहाँ से देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर टू मेंशन देयर ओन वैलिड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियरली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन में सेंड करते वक्त आप अपने एनवेलप के ऊपर में क्लियरली मेंशन कीजिए किस पोजीशन के लिए आप
अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी आप सही से फिल करेंगे और इसके लिए अप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी लगानी है और सारी चीज़ें एनवेलप के अंदर डाल करके आपको बाई पोस्ट समय रहते सेंड कर देना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा स्कूल में ही, या स्किल टेस्ट उसके बाद में आपका होगा, या फिर इंटरव्यू, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे फिर उनको यहाँ पर फर्दर अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है। इसके लिए आप देखिए, अब आपके यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल भी आपके लिए आउट हो चुका है यहाँ पर, जो कि आपका फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका हो सकता है यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025, ठीक है। डेट्स आपको फर्दर वेबसाइट पे मिल जाएगी। लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपको सारी जानकारी आपको स्कूल की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे स्कूल की वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा। सेकंड फेज जो आपका क्लास डेमोस्ट्रेशन या फिजिकल टेस्ट कह लें, स्किल टेस्ट कह लें, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या ट्री टेस्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ यहाँ पर फिट बैठती है वो चीज़ आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये भी आपका होगा। सारी प्रोसेस आपकी जो है यहाँ पर ये अप्रैल मंथ पे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। थर्ड फेज आपका इंटरव्यू, ये भी आपका इसी टाइम पे होगा, ठीक है। तो लास्ट डेट आप फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा, 21 मार्च है। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी अपडेट थी जो कि सैनिक स्कूल से आ रही थी और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी है, तो इसको देखिएगा आप।